वर्दी का नाजायज इस्तेमाल, ट्रैफिक वार्डन के यूनिफॉर्म में इंसान के फिरौन। ये गरीब बंदा अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए फुटपाथ पे बैठता है, इसको ठुड्डे मारे जाते हैं, इसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है। कौन सा कानून आपको अख्तियार देता है कि आप सरेआम इंसान की तजलील करो? एक स्पेशल वार्डन इसके साथ मौजूद होता है जो इसकी टिकटॉक बनाता है। जब इसको भी ठुड्डे मारे जा रहे थे, टिकटॉक वीडियो बनाई गई और उसको स्पेशल अपने अकाउंट पर लगाया गया। मैं ना पेंचर लगा रहा था तो एक वाल्डन वाला आया, उन्हें आते के था पहले थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के फिर ठुड्डे मारने लग गया। वो कहता तुम यहाँ पे क्यों पेंचर लगा रहे हो? दफ्तर ले जाके, ये पहले 2 होते हैं, फिर आगे से देखते हैं तो दफ्तर जब जाते हैं तो 3-4 होते हैं। ये फिर डंडों के साथ हमें मारते हैं। जितने पैसे थे ना 1430 रुपए थे, वो सारे के सारे ही ले गए। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। मार के भी 700-800 हज़ार रुपया या 1200 रुपए की दिहाड़ी लग जाती है। जिस दिन से इन्होंने पैसे लिए उस दिन यकीन नहीं करेंगे, हम सारी रात बच्चों को 2 तो उधार ला के दे दिया, हम खुद सारी रात भूखे सोए थे। पहले उन्होंने कहा था तुम हमें ना कमीशन दे, जो मतलब कि हमें रोटी पानी दो, तो तुम यहाँ पे आसिफ नहीं कहा था? हाँ जी, आसिफ ने। वर्दी का नाजायज इस्तेमाल, ट्रैफिक वार्डन के यूनिफॉर्म में इंसान के फिरौन। मैं इंसान नहीं कहूंगा, मैं फिरौन ही कहूंगा। ये गरीब बंदा अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए फुटपाथ पे बैठता है, इसको ठुड्डे मारे जाते हैं, इसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है, इसकी जेब से पैसे निकाल दिए जाते हैं। मोटरसाइकिल की हालत देखे हमारा बंदा की करे? फिर मोटरसाइकिल की हालत देखे कि मोटरसाइकिल भी तोड़ गए, पंप तक तोड़ दिया गया और ठुड्डे मारकर गाली गलौज की गई। यानी कौन सा कानून आपको अख्तियार देता है कि आप सरेआम इंसान की तजलील करो? ये भाई के मैंने कंधे पे हाथ रखे और खुदा की कसम ये कांप रहा है और डूब के मर जाओ तुम लोग। CTO साहब, IG साहब, इन्ने वड्डे पैगाम ते हुण जे दोबारा फिर नौकरी ते आए ना, वो बंदा आसिफ नाम का ये वार्डन है और डूब मरने का मुकाम है तमाम वार्डन्स के लिए कि इनके डिपार्टमेंट में इस तरह के फिरौन नुमा बंदे मौजूद हैं। अब वकुआ क्या, साथ साथ आप फुटेज देख रहे हैं। ये बंदा ने सिर्फ इस एक बंदे के साथ वकुआ नहीं किया, ये सड़क पे बैठे हर उस गरीब बंदे के साथ ज्यादती करता है जिस पर इसका बस चलता है। उसके बाद ज्यादती नहीं करता, एक स्पेशल वार्डन इसके साथ मौजूद होता है जो इसकी टिकटॉक बनाता है। जब इसको भी ठुड्डे मारे जा रहे थे, टिकटॉक वीडियो बनाई गई और उसको स्पेशल अपने अकाउंट पर लगाया गया। फिर एक रेडी वाले से पैसे छीने गए, उसे मारा गया, उसे गाली गलौज की गई और उसके बाद उसकी वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाई। IG साहब, कौन सा कानून? मजीद मैं भाई से बात करता हूँ, आपकी तरफ फिर बाद में आते हैं। नाम क्या मेरे भाई का? जी, मोहम्मद शाह। अच्छा, कांपो ना, हौसला करो, अल्लाह की ज़ात आपके साथ है, अदारे आपके साथ है, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ करें। कांपो ना, आप इजी हो जाओ। क्या वाकया हुआ था उस दिन? वाकया ये हुआ था, मैं ना पेंचर लगा रहा था, पेंचर लगाते लगाते ना तो एक वाल्डन वाला आया, उन्हें आते के था पहले थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के फिर ठुड्डे मारने लग गया। वो कहता तुम यहाँ पे क्यों पेंचर लगा रहे हो? नाम क्या था उस वार्डन वाले का? आसिफ नाम है, इस तरह ही नाम है उसका, ठीक है। तो वो जब भी आता है ना तो पहले मारता है, फिर पैसे छीन लेते हैं, ठीक है। पैसे छीन के फिर सामान तोड़ने लगता है, सामान छीन के फिर गाड़ी में बैठा लेते हैं, दफ्तर ले जाते हैं, ठीक है। दफ्तर ले जाके, ये पहले 2 होते हैं, फिर आगे से देखते हैं तो दफ्तर जब जाते हैं तो 3-4 होते हैं। ये फिर डंडों के साथ हमें मारते हैं। डंडों के साथ मारते हैं, फिर आप बता रहे थे जमीन पे भी, ऑफ स्क्रीन जमीन पे बैठा दिया जाता है? हाँ जी, जमीन पे हमें नीचे बैठाते हैं और खुद सोफे पे? तो हाँ जी, कुर्सी पे बैठे होते हैं। बादशाहों की नस्ल से है ना ये, जितने भी सरकारी मुलाजमीन है ना, ये कोई किसी बादशाह की नस्ल से है कि इन लोगों में इंसानियत है ही नहीं कि एक बंदा लेके जाते हैं, उसको उठा के फिर जमीन पे बैठाते हैं, फिर लातू ते लाते इंज लाते लाते रख देने तो फिर बह जाते ने। और लानत है ऐसे ऑफिसर्स पे कि इनके टैक्सी से इस गरीब बंदा, ये बंदा तुम्हें तनख्वाह देता है, इसके टैक्स से तुम्हें तनख्वाह मिलती है और जिसकी रोटी खाते हो उसी पर जुल्म करते हो। पैसे भी छीने गए? हाँ जी, 1400 रुपया था चौंधे में थे। इन्होंने तलाशी ऐसे ली है जैसे कि दूसरे
पुलिस वाले लेते हैं ना, ऐसे तलाशी उन्होंने लिया है मेरी जेब में तो उन्होंने एक एक चीज निकाली है। जितने पैसे थे ना 1430 रुपए थे, वो सारे के सारे ही ले गए। हलफ लेते हो कि उसने पैसे लिए? हाँ जी, मैं हलफ लेने के तैयार हूँ, मेरी जेब में सारा कुछ ले साथ गए। वीडियो बना रहा था, वीडियो कौन बना रहा था आपको? वो था तो कोई लड़का खड़ा हुआ था। ट्रैफिक वार्डन वाला था? हाँ जी, और मोटरसाइकिल भी तोड़ी? हाँ जी, मोटरसाइकिल थोड़ी ब्रेक अभी तक टूटी हुई है। मैंने वेल्डिंग कराने के लिए अभी पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं वेल्डिंग करा लूंगी। देखेंगे अभी तक ये साथ लटकी हुई है ब्रेक, ये देखिए अभी तक ब्रेक के पैसे ही नहीं है, मैं वेल्डिंग करा लूं। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ठुड्डे मारे गए आप? पहले भी हुआ है, मेरे पे पर्चे भी हुए हैं, पर्चा भी इन्होंने दिया। किस चीज का पर्चा देते हैं? ये ट्रैफिक ब्लॉक का। अच्छा। तो हम ट्रैफिक कहाँ ब्लॉक करते हैं, हम तो साइड पे खड़े होके पेंचर लगा रहे होते हैं। और अभी तक आप बता रहे थे चला नहीं जाता आपसे? हाँ जी, नहीं चला जाता, मेरी नफ्स पे बहुत दर्द होती है। मेरा इलाज हो रहा है सर्वस हॉस्पिटल में। बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। कितना रोजाना कमा के ले जाते थे जो इनकी जेबें गर्म नहीं थी होती, इन्होंने ये जुल्म किया? आप तो ठंड है, मार के भी 700-800 हज़ार रुपया या 1200 रुपए की दिहाड़ी लग जाती है। लग गई तो लग गई, नहीं तो बच्चे भी भूखे। हाँ जी, नहीं तो हम भी भूखे। जिस दिन से इन्होंने पैसे लिए उस दिन यकीन नहीं करेंगे, हम सारी रात बच्चों को 2 तो उधार ला के दे दिया, हम खुद सारी रात भूखे सोए थे। हमने रोटी खा के नहीं देखी थी रात। अब इसकी आवाज कौन बनेगा? 100 वो भूखे तुसी अभी तक उन्होंने मेरा सामान वापस नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं दिया। क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं है सामान। वो आगे से ये जवाब दे देते हैं। ते कहने से चुक के लेके गए हो तो नहीं सी पता? वो बैग उन्होंने दिए ही नहीं है। बैग ये एक गरीब बंदे के पास, आपके पास सारी जिंदगी की जमा पूंजी यही दुकान है, यही कारोबार है, इससे कमाना है, इससे खाना है। हाँ जी, यही है जो खाना पीना, जो जिंदगी यही है हमारी, इसके अलावा कुछ भी अगर नहीं। ये काम नहीं चलता तो घर बच्चे भूखे, हाँ जी, मैं भी भूखा तो बच्चे। परेशानियां। हाँ जी, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, रिश्तेदारों ने बातें बनाई, दोस्त मिले, सबने। हाँ जी, सारों ने बातें बनाई हैं, इतनी इतनी बातें की हैं, फिर बंदा मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। दुख होता है कभी कभी कि मैं दुख किस होता है, मैं आपको कहते बताऊं, बंदा खून के आंसर होता है। ज़ाहिरी बात है, जब इंसान की जेब में पैसे नहीं होने, कुछ नहीं होना, जब बच्चों को खाने को नहीं मिलना, बच्चों का दूध नहीं पूरा होना, तो फायदा उस चीज का। सरेआम मारते हैं यहाँ पे। हाँ जी, सरेआम मारते हैं। किसने इख्तियार दिया? एक काम करो आईजी साहब कि एक कब्रिस्तान बनाओ जिथे मेरे वर्गे एदे वर्गे सारे गरीब ने ना महीने का एक दिन रखो ते सारे मार के उत्थे दफनाई जाओ, या सारे दी ड्यूटी ला दो कि गरीब बंदियां दे घर जाके उन्होंने कुटो ते अपनी रीझा पूरी करो। और यार डूब के मार जो, शर्म का मुकाम है कि एक बंदे को मारते हो। कौन इख्तियार देता है? कौन सा कानून आपको इख्तियार देता है कि आओ कुटो, थाने ले जाओ, पर्चा दे दो? कसम से मेरे जैसा गरीब आदमी इनसे डरता है बात करते हुए, बहस करते हुए, कि पर्चा ना हो जाए, हमारा रिकॉर्ड ना खराब हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं जी, गरीब बंदे हैं ना, इस माशरे में रहना है तो बुज़दिली से रहो। जो बंदा जुबान लड़ाएगा, जो बंदा अकड़ दिखाएगा और बताएगा कि भाई मेरा इस माशरे में रहना है तो मेरा ये हकूक है, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन हकूक नहीं मिलने उसे। अब इस बंदे का क्या कसूर था कि ये बंदा खिदमत खलक के लिए बैठा है? पेंचर की इधर कोई दुकान नहीं है, अक्सर औकात ऐसा होता है इधर पेंचर की कोई दुकान नहीं होती, लोग आते हैं। हाँ जी, दूर दूर तक दुकान नहीं है। दुनिया यहाँ पे दलील हो रही होती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई बीमार ही जा रहा होता है, किसी की मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, कोई चल के नहीं जाता। फैमिली के साथ जा रहे हो? हाँ, फैमिली के साथ बच्चे होते हैं साथ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो चल ही नहीं सकते बिल्कुल, ठीक है, तो उनकी सहूलत के लिए हम भाई निकले हुए हैं। बस की बात है, कोई यहाँ पे बैठने का इन्होंने बत्ते बुत्ते तो नहीं मांगे, कोई खर्चा खुर्चा सालू लाओ तो फिर बैठो? नहीं, इस तरह का एक दफा उन्होंने कहा था, लेकिन फिर नहीं कहा उन्होंने, फिर छीन के लेके जाते हैं। छीन के ले जाते? हाँ जी, पहले कहा था वैसे? हाँ जी, पहले क्या बात की थी? पहले उन्होंने कहा था तुम हमें ना कमीशन दे, जो मतलब कि हमें रोटी पानी दो तो तुम यहाँ पे। आसिफ नहीं कहा था? हाँ जी, आसिफ ने। उसकी शक्ल देखें, शक्ल देखें, जितनी लान तान की जाए उतनी कम है। अब मैं मोटरसाइकिल खाल दिखाता हूँ, ये उतारिएगा ज़रा भैया, कि ये उसी आसिफ के काम है कि इसकी मोटरसाइकिल का सत्यानाश कर दिया है। उसके पास ये मीटर लगवाने के पैसे नहीं है, ब्रेक मेरे हाथ चाहिए, और मोटरसाइकिल चलाता कैसे होगा? ब्रेक के बगैर मोटरसाइकिल चलती कैसे है? और खुदा का खौफ करो, और गरीब बंदे को जिंदा रहने दो, कोई तो जरिया रहने दो कि वो माशरे में सांस ले, एक रोटी खा ले।
जिसका दिल उठता है आता है, गरीब बंदे पर जुल्म करके चले जाता है। डालो किसी ताकतवर को हाथ, देखता हूँ तुम लोगों के घरों से ना निकाल के ले आए, तुम लोगों की वर्दी ना उतरवा दे। लेकिन गरीब बंदे का कसूर क्या है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा और गरीब पैदा हो गया जी, वो ताल्लुक नहीं जी। अल्लाह हाफिज़ है हमारे कानून का।